इस डायनेस्टी ने रूल किया। यहाँ पे हम जब इस डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं तो हमें एक बहुत ही बड़े टीचर का नाम पता चलता है, जो टीचर बेसिकली इस डायनेस्टी की बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, एंड द नेम ऑफ दैट टीचर वाज शुंगी शुंगी पुत्रा। अब ये वाली जो हमें उपनिषद है वो इस टीचर के बारे में बताती है। आपको याद होगा जब हमने पढ़ा था बुद्धिज्म के बारे में और मौर्यन एम्पायर के, तो हमने ये कहा था कि हर एक डायनेस्टी को बनाने के पीछे कुछ टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। शुंगा के जो टीचर्स थे बेसिकली वो वैदिक टेक्स्ट में भी हमें उनके नाम पढ़ने को मिले, उपनिषद में भी हमें नाम पढ़ने को मिले, और यहाँ पे जो है बृहदारण्यका उपनिषद में एक टीचर को पूरी तरीके से मेंशन किया गया है। तो बात एक बड़ी क्लियर हो गई कि किसी भी डायनेस्टी को बनाने के लिए ना टीचर्स का होना बहुत जरूरी है। वो कौटिल्य वाला कंसेप्ट मुझे बड़ा क्लियर आता है। सो ये इनका नाम आप भूलिएगा नहीं, तो यहां से पता चलता है। उसके बाद ये हो गया पहला सोर्स पुरानास के, आपको ओरिजिन इनके बारे में बता दिया कि सिंपली ये एक शुंगा फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनके टीचर ये हैं। फिर हमारे पास दूसरा सोर्स जो है दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, पनानी। अब पनानी के बारे में क्लास 6 की एनसीईआरटी में भी आपको बहुत बड़े ग्रामेरियन हैं, बहुत बड़े राइटर हैं, उन्होंने भी इनके बारे में मेंशन किया है। तो अब वो इनको किसके साथ जोड़ रहे हैं, पनानी कनेक्ट करते हैं इनको। वो कहते हैं कि बेसिकली इनका जो ओरिजिन है ना, कनेक्ट द शुंगास, कनेक्ट द शुंगास विद दे। अब इन्होंने एक थोड़ा सा अलग सा इनका जो है ऑर्डर बनाया है, ब्राह्मण। ये एक ब्राह्मण है और इनको जोड़ते किस लीनिएज से, ब्राह्मण बृहद वजा, बृहद वजा गोत्रा। गोत्रा का मतलब होता है ट्राइब। आपको याद होगा ये बेसिकली गोत्रा का कंसेप्ट जो आया था ना, ये हमें ऋग्वेदिक से मिला था, ऋग्वेदा। तो उन्होंने, पनानी ने इनको एक गोत्रा में डाला है, और ये गोत्रा जो है बेसिकली ये ब्राह्मण गोत्रा है। तो फिर से वही वाली बात होगी, क्योंकि हम ये मानते हैं कि शुंगा डायनेस्टी जो बेसिकली थी, इस डायनेस्टी या शुंगा डायनेस्टी, इस डायनेस्टी का मेजर पार्ट आपको यहां से ये पता चलता है कि ये ब्राह्मणिकल ऑर्डर को मानते थे, बुद्धिस्ट ऑर्डर को नहीं मानते थे। तो मतलब आप ये कह सकते हैं पनानी की वजह से आपको उनका रिलीजन पता चल गया। तीसरा सोर्स जो हमें मिला, जो कि एक ड्रामा के फॉर्म में है, दैट इज नोन एज मालविका अग्निमित्रम। अब इसमें मैंने सिर्फ ये बताया कि आपको कि क्या क्या आपको पता चलेगा। अग्निमित्रम ये एक्चुअली एक लव स्टोरी है, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पता चलती है, क्योंकि शुंगा के बाद जो इनके पुत्र आते हैं, पुष्यमित्र शुंगा के बाद जो नए राजा यहाँ पे रूल करने आएंगे वो थे अग्निमित्रा। तो भाई अगर ये ड्रामा ही उन्हीं के ऊपर लिखा गया है तो काफी सारी ड्रामा के अंदर भी चीजें पता चलेंगी, तो फिर इसका क्रेडिट जो है इनको जाना चाहिए। मालविका अग्निमित्रम के अंदर अग्निमित्रा के बारे में ये लिखा जाता है कि ये सन है, यानी बेटे हैं पुष्यमित्र शुंगा के। तो ये बड़ा अच्छा हो गया कि ये भी पता चला कि ये क्लैरिटी है कि नहीं। और लेकिन एक चीज साथ में बताते, मालविका अग्निमित्रम के अंदर ये पता चलता है कि बेसिकली इनका जो ट्राइब है उस ट्राइब का नाम दिया गया है बिम्बिका, BAIMBK, बिम्बिका। ये एक, आप ये कह सकते हैं एक फैमिली को नाम दिया गया है, कुल्ला कहते हैं इसे। आई होप आपको याद होगा कि हमने ऋग्वेदा के अंदर ये सबसे पहले ये वर्ड पढ़ा था, ऋग्वेदा के अंदर सबसे पहले। तो ये एक फैमिली है, फैमिली। और साथ में अगर एक और वर्ड भी यूज करते हैं तो ये बहुत सारे मानते हैं कि बेसिकली इसको हम क्षत्रपास कहते हैं, कश्यपा, कश्यपा गोत्रा। यानी ये भी उन्होंने एक ट्राइब बताया कि किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं, लेकिन इससे भी ये क्लियर होता है कि वो ब्राह्मण थे। तो अगर आप इन दोनों तीन चीजों को देख लें, यानी कि ओरिजिन के तौर पे पहले आप लोग पुरानास को देख लें तो भी क्लियर होता है कि इनका ओरिजिन कैसे हुआ। पनानी को देखें तो वो भी इनको ब्राह्मणिकल ऑर्डर में डालते हैं, मालविका अग्निमित्रम वो भी इनको जो है अलग डालते हैं। अब ये तीनों को अलग अलग तो हैं, तीनों सोर्सेज अलग अलग हैं, तीनों ब्राह्मण्स ही वर्ड यूज करते हैं। अब सवाल ये बनता है कि क्या ये जो वर्ड सुंगा है, SUNGA, सुंगा, इसका मीनिंग क्या बनता है, क्यों इन्होंने यही नाम चूज किया होगा। कभी कभी ऐसा मन बन जाए कि क्यों है। तो भैया सुंगा का मतलब होता है फिग ट्री। तो अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारी डायनेस्टीज ने ना
अपने नाम जो है वो किसी न किसी पर्टिकुलरली ट्री के ऊपर रखा है। और भी बहुत ऐसी डायनेस्टीज हैं, ऐसा नहीं है। पलवास थे तो एक संस्कृत वर्ड से बनता है, और ब्रांच है एक ट्री की, उसके ऊपर से रखा गया। और इस तरीके से हमें पता चलता है कि ये ट्री के नाम से रखा गया है। अब उसके बाद हमें ये पता चलता है कि इनका जो एक्सटेंशन हुआ, जो मैंने आपको पीछे बता दिया है, इनके कॉन्फ्लिक्ट्स, फिर पतंजलि ने हमें इनके बारे में। बट इनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्कस की जाती है कि सर व्हाई दे वेर नोन, फॉर विच थिंग दे वेर लाइक फेमस, वो किस चीज के लिए फेमस थे। तो अगर हम देखेंगे तो ये सबसे ज्यादा अपनी रिलीजियस पॉलिसी के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे। अब इनकी रिलीजियस पॉलिसी जरा देख लीजिए, क्योंकि इनको वो एरिया मिला है जो बुद्धिज्म से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, यानी वो एरिया के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं जो बुद्धिज्म के अंडर हुआ करता था। तो रिलीजियस पॉलिसी तो वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाती। पहली चीज तो आपको ये मन क्लियर हो गया कि ये लोग भाई ब्राह्मण हैं, तो फिर आपको पता चलेगा कि जो इन्होंने ऑर्डर बनाया है वो ब्राह्मण है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, तो यहाँ से कंट्रोवर्शियल चीजें आना शुरू हो जाती हैं कि क्या उन्होंने जो बुद्धिस्ट थे उनको हटा दिया, फिर खुद के ऊपर कंट्रोल कर दिया। लेकिन हमें ये पता है कि इनकी रिलीजियस पॉलिसी के अंदर पुष्यमित्र शुंगा ने बहुत ज्यादा सेक्रीफाई किए थे। अच्छा, अश्वदेव सेक्रीफाई के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लेटर वैदिक पीरियड के अंदर आपको पता होगा कि बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किए जाते थे, हॉर्स छोड़ दिया या वगैरह। लेकिन मौर्यन अंपायर जब आया तो अशोका ने हटा दिया। अब देखिए यही चीज मैं कह रहा हूं, दिस वॉज द शुंगा पीरियड वॉज द रिवाइवल, रिवाइवर ऑफ ए ओल्ड ट्रेडिशन। जो इंडिया का पहला ट्रेडिशन था उसको रिवाइव किया गया दोबारा से। और बुद्धिस्ट सोर्सेज के अगर ऊपर चले जाएं तो बुद्धिस्ट सोर्सेज ये मानती हैं कि ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम बुद्धिज्म बहुत डिक्लाइन भी होने लगा था, क्योंकि शुंगा लोग इतने ज्यादा टॉलरेंट भी नहीं थे अकॉर्डिंग टू सम एविडेंस। मैं तभी कह रहा हूं कि हमें बड़ा सोच समझ के वर्ड यूज करने पड़ेंगे। लेकिन कुछ एविडेंसेस शो करते हैं कि पश्युमित्र शुंगा जो थे, ही वॉज ए ग्रेट पैट्रनाइज, पर्टिकुलरली पश्युमित्रा, क्योंकि और भी आएंगे लेकिन सबसे ज्यादा पश्युमित्रा पश्युमित्रा पैट्रोनाइज्ड, यानी उन्होंने जो भी चीज की है खासकर आर्ट एंड कल्चर को। अब सवाल ये होगा कि क्या सर वो सिर्फ बुद्धिस्ट आर्ट को पसंद करते थे या बुद्धिस्ट रिलीजन को भी पसंद करते थे। बहुत बार हमने ये देखा है कि आर्ट पसंद आता है लेकिन धर्म पसंद नहीं आता। यहाँ पे फिर वही बात होगी कि अपना आप नॉलेज नहीं डालेंगे। अगर आपको कोई सोर्स बताता है कि हाँ जी उन्होंने बुद्धिज्म को भी पसंद किया है तो डालिए, हाँ एटलीस्ट ये बड़ा क्लियर है कि वो बुद्धिस्ट आर्ट को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, तो सोर्स जिस चीज में भी है वो ऑथेंटिक हो जाता है। सम हिस्टोरियंस बिलीव कि जब बुद्धिस्ट जो जब पुष्यमित्र शुंगा का टाइम था या फिर ये शुंगा डायनेस्टी आई, तो भाई इन्होंने क्या काम किया कि इन्होंने बहुत ज्यादा लोगों को सताना शुरू कर दिया। और ये भी माना जाता है कि उन्होंने बुद्धिस्ट जो उस समय के बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस थे उनसे उनका रियल पावर उनसे छीन लिया, बोला कि अब आपके पास रियल पावर नहीं रहेगा। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियन की पश्युमित्र शुंगा जो है वो बहुत ज्यादा टॉलरेंट भी नहीं थे उन्होंने। लेकिन फिर सवाल वही आता है कि अराउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम ये भी हमें पता चलता है कि उन्होंने बुद्धिस्ट रिलीजन को अटैक किया है या बुद्धिस्ट आर्ट को अटैक किया है। सवाल बड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन हम जब सोर्सेस को पढ़ते हैं तो बड़ी एक अच्छी चीज क्लियर हो जाती है कि हमें ये पता चलता है कि जो सांची का स्तूपा है, नाउ दिस पॉइंट क्लियर कि क्या वो टॉलरेंट थे या नहीं थे। सांची स्तूपा वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप सब जानते हैं कि इस स्तूपा की वैल्यू अशोका के या बुद्धिस्ट अशोका के टाइम पे कितनी थी। अब ये सांची स्तूपा जो बनाया गया था अशोका के टाइम पे, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, खराब हो गया था। तो कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि ये सांची स्तूपा को डिस्ट्रॉय किया गया था बाय द पश्युमित्र शुंगा। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, मैं लिख नहीं हूं, बट बाद में ये कहा जाता है कि उनके बेटे अग्निमित्रा ने इसको फिर से रिनोवेट किया और ठीक कर दिया। लेकिन इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है, मैं तभी कह रहा हूं वो पॉइंट मैं नहीं लिख रहा हूं। जब क्लैरिटी होगी, ये कहा जाता है, कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि बेसिकली पश्चिमित्र शुंगा ने सांची स्तूपा को खराब किया फिर वापस बना दिया। तो ये क्लियर नहीं है। अब ये हम ये कह सकते हैं कि सांची स्तूपा रेनोवेट हुआ है, रेनोवेटेड ड्यूरिंग द शुंगा टाइम। आप सिर्फ इतना ही डालेंगे कि रेनोवेट हुआ है।
अब ये रेनोवेट दो चीजों से हो सकता है, या तो पहले इनके पिताजी ने तोड़ा और रेनोवेट कर दिया अग्निमित्रा ने, या फिर खराबी आ गई थी, बारिश की वजह से खराब हुआ था। तो आप जो आंसर लिखें, क्योंकि आपको बहुत बैलेंस करके क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर ये सवाल बन जाता है। लेकिन हमें एक और स्तूपा के बारे में पता चलता है, दैट इज नोन एज बारूत, बारूत स्तूपा, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, विच वॉज नोन एज द गेटवे। इसको हम कहते हैं गेटवे, गेटवे रास्ता जो करते हैं। कहा यह जाता है कि बेसिकली बारूद स्तूपा जो है ये पशुमित्र शुंगा के टाइम पे नहीं बना था। ऐसा माना जाता है कि ये उनके सक्सेसर ने बनाया, यानी कि जो बाद में उनके आए। और इस बात से यह साबित होता है, क्योंकि इस पे भी कंफ्यूजन है डेट वाइज, बिकॉज द लेटर, अब ये वर्ड कहा जाता है कि द लेटर सक्सेसर, जो लेटर इनके सक्सेसर थे, वे आर मच टॉलरेंट, वो बहुत ही टॉलरेंट थे, मच टॉलरेंट टुवर्ड्स बुद्धिज्म। उन्होंने बुद्धिज्म की ओर बहुत टॉलरेंस दिखाई और कंपेयर टू द पश्चिमित्र शुंगा, according to the some historian, not according to all the historians, because as we don't have a sources नहीं होती हैं तो ऐसी चीजें आना स्टार्ट हो जाती हैं। फिर से एक और चीज कहा जाता है कि सर कुछ टाइम पहले हमें ये पता चलता है कि सर जो एक बहुत ही बड़ी मोनेस्ट्री हुआ करती थी बुद्धिज्म की, गोस्तरामा मोनेस्ट्री कौशंबी के अंदर, वो भी पशुमित्र शुंगा को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने खत्म कर दिया। एक और स्तूपा है, आई होप इस स्तूपा, तीसरा स्तूपा हम पढ़ रहे हैं इसमें, दियो खोतार स्तूपा, क्योंकि सबसे ज्यादा अटैक स्तूपास के ऊपर हुआ है। ये लोकेटेड है बिटवीन दे सांची एंड बारूद, मतलब बीच में है, सांची एंड बारूद के बीच के एरिया के अंदर की बात कर रहा हूं। तो इसके बीच में जो स्तूपा है ना, उसको देव खोतर स्तूपा कहा जाता है। अब इस स्तूपा की भी एक और प्रॉब्लम है, बोलते हैं कि ये भी बहुत इसकी डिस्ट्रक्शन हुई ड्यूरिंग द सेम पीरियड। तो इसमें फिर से लगता है कि शुंगा के रूलर थे, उन्होंने इसको खत्म कर दिया। तो कुल मिला के जो मैंने वो बात बताई थी ना आपको टॉपिक के स्टार्टिंग में, ये पूरा टॉपिक डील करेगा बुद्धिज्म को नुकसान हुआ या बुद्धिज्म को नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि एरिया आप वो कैप्चर किया है आपने जो बुद्धिज्म से ही प्रभावित है। तो स्टार्टिंग पॉइंट था मेरा कि शुंगा की पूरी डायनेस्टी के बारे में आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इधर यू विल स्टार्ट विद आर एस शर्मा, फ्रॉम अडियंजा, फ्रॉम एनी बुक, you will find that there is only one way to mention or one way to describe them, that whether they were tolerant or not, क्या वो टॉलरेंट थे, क्या वो टॉलरेंट नहीं थे। सम हिस्टोरियन बिलीव दैट कि पश्चिमित्रा अच्छा था, सम से लाइक नो, कुछ कहते हैं कि उन्होंने तोड़ा, कुछ कहते हैं नहीं तोड़ा। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। सो व्हाट इज द बेस्ट वे टू आंसर एंड प्रेजेंट योर आंसर इन अ बैलेंस अप्रोच? डोंट मेंशन अनटिल एंड अनलेस इफ यू हैव अ गुड सोर्सेज। आपके पास सोर्सेज है, आपने बता दिया, हाँ इस बुक में इसके बारे में बात की गई, पुराना ये कह रही, तो आप बच जाएंगे। अदरवाइज अगर आपने कुछ ऐसा ऊट पटांग लिख दिया तो पूरा खराब हो जाएगा, क्योंकि यूपीएससी इन चीज़ों के ऊपर बात नहीं करता है। बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आप लोग उसको बैलेंस कर जाए, जहाँ जहाँ पे वो लिखा नहीं है डिस्ट्रिक्शन के बारे में तो हमने यूज़ ही नहीं किया। फिर ये पता चलता है कि सर जो तिब्बतियन बुद्धिस्ट जो है, जिनका नाम है आपको हिस्टोरियन तारनाथ ने भी एक मेंशन किया है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ बुद्धिज्म को। अब सवाल यहाँ पे आता है कि सर हम सोर्सेज को कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, चलिए हम आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के ऊपर चलते हैं। अगर ऐसी चीज़ हुई है कि नुकसान हुआ है, तो क्या हम आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के थ्रू पता कर सकते हैं? क्योंकि लिटरेचर हमें क्लैरिटी नहीं दे सकती, लेकिन आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के थ्रू क्या पता चल सकता है कि ऐसा हुआ था? क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है कि इज दैट करेक्ट दैट द शुंगा वाज लाइक वेरी मच पश्चिमित्र शुंगा मोस्टली, नॉट द लेटर सक्सेसर, इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था या नहीं था। तो अब हम ये करते हैं कि आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस जितने भी हमारे पास हैं वो क्लेम करते हैं, उनके पास भी एक डाउट है कि पश्चिमित्र शुंगा ने ऐसा किया या नहीं किया। सो देयर इज अ डाउट अकॉर्डिंग टू आर। सो आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस कभी शो नहीं करती हैं हम लोगों को, नहीं वो बताती हैं। सो आप यहां पे लिख सकते हैं देयर इज अ डाउट। अब जब डाउट हमें वहीं से बता दिया है, डाउट ऑन द क्लेम्स, जो क्लेम किया जाता है, क्लेम्स
अबाउट बुद्धिस्ट प्रोसिक्यूशंस कि तोड़े गए हैं या नहीं बाय द पशुमित्रा ने, उसके ऊपर सर एक डाउट है, क्योंकि अभी तक आर्कोलॉजिकल सोर्सेस कोई इस चीज के ऊपर क्लैरिटी नहीं बता पाई है। सो आप बच गए। आप आंसर के अंदर आर्कोलॉजिकल सोर्सेस के ऊपर सब कुछ डाल दो। उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, इसलिए हम मेंशन नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि अभी तक क्लैरिटी, जब क्लैरिटी आ जाएगी सर तो हम लोग भी आंसर बता देंगे। तो मतलब अभी तक तो हमारे पास क्लैरिटी नहीं है, तो जिस दिन आ जाएगी तो बता दीजिएगा। अब ये भी बताया जाता है कि सर क्या ऐसा है कि जब ये मौर्यन डायनेस्टी के अंदर काम करते थे, क्या उनका कोई अशोका के साथ या फिर जो बाकी थे, क्या वहां पे बुद्धिज्म तो चल ही रहा था, क्योंकि उस समय भी तो ये कहा जाता है कि शुंगा ने उस समय बुद्धिज्म का सपोर्ट बहुत ज्यादा किया था। कुछ इपिग्राफी हमारे हैं, मेंशन करते हैं कि पश्चिमित्र शुंगा जो थे बेसिकली जब मौर्यन डायनेस्टी में थे बहुत शांत स्वभाव के थे इस तरीके से, तो फिर क्लैरिटी नहीं आ पाएगी। या तो फिर वो पश्चिमित्र शुंगा अलग है और ये पश्चिमित्र शुंगा अलग है। करना होता तो फिर ये मौर्यन डायनेस्टी के अंदर ही कर पाते। अब इसका मतलब ये चलता है कि वी नीड टू कीप आवर बैलेंस, हमें करना पड़ेगा। और फिर शुंगा डायनेस्टी का एंड भी हो जाता है, अंडर दे कोशान पीरियड्स भी आ जाएगा तो इनको फिनिश कर देंगे। अब ये तो था पश्चिमित्रा के बारे में। अगर हम इनके ही एक नए राजा के बारे में पढ़ें तो वो हमें क्या जानकारी देते हैं। अगर मान लीजिए कि पश्चिमित्र शुंगा को लेके बहुत कंफ्यूजन है, तो क्या सर हम अग्निमित्रा को पढ़ लें। अगर अग्निमित्रा से कुछ चीज पता चल जाती है तो वह ज्यादा बेटर रहेगा। अब आपको मैंने बताया था अग्निमित्रा के बारे में जानकारी जो है वो मालविका अग्निमित्रम से मिलती है, वहां पे इनके बारे में काफी सारी चीजें बताई गई हैं। अगर इन्होंने भी वैसी चीजें की हैं तो अपने पिताजी को फॉलो किया होगा। तो आफ्टर द डेथ ऑफ द पश्चिमित्र शुंगा, his son Agnimitra became the new emperor of this entire territory and he was the hero. अब याद करिएगा इनको हीरो बनाया गया था। he was the hero of कालिदासा प्ले, जो कालिदास ने एक प्ले लिखा, दैट इज नोन एज माल विका अग्नि मित्रा। यार ये लव स्टोरी पे है कि किस तरीके से इनको प्यार हो जाता है एक सर्वेंट से, उस तरीके से। वहां पे वो मेंशन जो करते हैं वो ये कहते हैं कि इनका नाम जो अग्निमित्रा पड़ा है अकॉर्डिंग टू कालिदास, नॉट अकॉर्डिंग टू किसी के ऊपर भी, कि जो ये वर्ड अग्नि है, अग्निमित्रा नाम क्यों दिया गया, बिकॉज ही बिलोंग्स टू द फैमिली कॉल्ड बिम्बिका फैमिली। तो यहाँ पे एक और कंफ्यूजन है, अगर ये बिम्बिका फैमिली है तो ये बहुत टॉलरेंट थे पहले से ही, और उन्होंने तो इसको कंप्लीटली अलग ही कर दिया था, और पुराना इसको मेंशन कर दिए कि वो शुंगा से थे। एज फार एज द मालविका अग्निमित्रम जो कि ड्रामा है, इन्फॉर्म अस दैट अ वॉर, ये हमें कहती है कि एक वॉर हुआ था, वॉर ब्रोक आउट, एक बहुत बड़ा वॉर हुआ। इसी ड्रामा के अंदर वॉर के बारे में भी बताया गया बिटवीन द सुंगास एंड इज द नेबरिंग विदर्भा किंगडम के बीच में एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई। और उसमें ये कहते हैं कि ये जो वॉर हुई ये अग्निमित्रा के टाइम पे हुई और बहुत ही शक्तिशाली था, इसने उनको इस तरीके से खत्म कर दिया, यानी कि प्ले के अंदर। बिफोर द राइज ऑफ द शुंगा, जो विदर्भा ये एरिया विदर्भा जो थे, विदर्भा किंगडम, उनके अंदर एक यज्ञ सेना हुआ करते थे जो रूलर थे, और इंडिपेंडेंट बन गए थे, मौर्यन अंपायर से ही अलग होके बने थे। और उसके बाद शुंगा रूलर ने उनको हरा दिया और फिर अपने अंडर कर लिया, यानी कि ये पार्ट एक और चीज हमें जानकारी। इसके बाद आता है टाइम पीरियड दैट इज नोन एज द वासुमित्रा। क्या हमें वासुमित्रा से कुछ पता चलेगा? फिर मेनली हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं टॉलरेंट थे या नहीं। अब अगर आपको याद होगा मालविका अग्निमित्रम के अंदर ही, यानी कि ये जो ड्रामा है, कालिदास हमें कहते हैं, कालिदास की इंफॉर्मेशन है कि वासुमित्रा गार्डेड, अब ये चीज कुछ और बताती है, गार्डेड द sacrificial horse to lose by his grandfather। अब ग्रैंडफादर मतलब इनके पिताजी के पिताजी, यानी कि पश्चिमित्रा। अब ये बंदा आता है जब ये रूल करने के, क्योंकि अग्निमित्रा के बाद यही आएंगे,
एंड तो इनका ये था कि मुझे और टेरिटरी चाहिए, मुझे और कंट्रोल करना है। तो ही डिफीटेड द आर्मीज ऑफ यावना, द इंडो ग्रीक्स। तो इन्होंने भी, यावना उस समय इंडो ग्रीक्स को कहा जाता था, इंडो ग्रीक्स के ऊपर इन्होंने अटैक कर दिया एंड द बैंक ऑफ द सिंधु रिवर, और बहुत सारा एरिया जो है वापस कैप्चर कर लिया। फिर से सवाल यही बात आती है कि सिर्फ यही बताया जा रहा है कि अटैक 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 हुआ है, वो क्लैरिटी जो है वो नहीं आती। ड्रामा भी किसी और चीज के ऊपर है। फिर उसके बाद एक और रूल आता है देवभूति। ऐसा माना जाता है कि टोटल 10 जो हैं वो रूलर्स ने रूल किया है यहाँ पे, लेकिन हमें सारे के सारे नहीं पढ़ने 112 साल के अंदर। अकॉर्डिंग टू द पुरानास, अकॉर्डिंग टू, फिर से कह रहा हूं अकॉर्डिंग टू पुरानास। अब पुरानास क्या कहती है, फिर से हम सोर्सेज बता रहे हैं, कोई भी चीज आप खुद से नहीं डालेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल टाइप का है और हमारे पास कोई उतनी ज्यादा जानकारी नहीं है, तो हमें सारे सोर्सेज से ही बताना पड़ता है कि क्या हुआ। अकॉर्डिंग टू पुराना, पुराना क्या चीज के बारे में बताती है? पुराना के मुताबिक ये है, द लास्ट रूलर ऑफ सुंगा डायनेस्टी वॉज देवभूति। वो इतने ज्यादा ताकतवर नहीं थे और वो लूज कर जाएंगे। हर्ष चरित्रा जो है बुक नरेट करती है स्टोरी, जो कि बाण भट्टा ने लिखी है। ये कहा जाता है कि ही बिकेम अ विक्टिम, वो विक्टिम बन गए, कॉन्स्पिरेसी हुई उनके खिलाफ। यानी कि देवभूति की जानकारी पुराना से तो मिलती है, लेकिन हर्ष चरित्रा की जो बुक है, हर्ष चरित्रा जो बुक है जो कि बाण भट्टा ने लिखी है, वो हमें जानकारी देती है कि बेसिकली ये डायनेस्टी खत्म नहीं होती, एक कॉन्स्पिरेसी थी, और इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे का मास्टरमाइंड जो था वो एक बंदा था, एक ब्राह्मण ही था। यानी कि ब्राह्मण को ब्राह्मण ने ही हटाया, ब्राह्मण मिनिस्टर, और उस मिनिस्टर का नाम उसमें मेंशन है, दैट ही वाज नोन एज वासुदेव, वासुदेव कानवा। और ये इनका एक मिनिस्टर था, और हु वेंट एंड फाउंड अनदर डायनेस्टी कॉल्ड कानवा डायनेस्टी। और जैसे ये डायनेस्टी खत्म होगी, एक नई डायनेस्टी आती है और वो इनको हरा देगी और कानवा डायनेस्टी का रूल हो जाएगा। फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू दिस पॉइंट we fail to find out whether they were the tolerant or not, because we have a very limited sources. The sources, the sources which we have, जो sources हमारे पास हैं, they talk about only their origin, their gotras or their families, but nobody talks about that whether the destruction was done by the Pashumitra, according to the some historians, has been a debatable topic, और अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है। सो आई होप दैट कि आप लोग भी वो गलती नहीं करेंगे। फिर इनकी किस चीज़ के ऊपर हम बात कर सकते हैं? सर, द लेगेसी विल कम ओनली एज फार एज कि इनको कल्चर तौर पे हम लोग मानते हैं कि इंडिया को एक बहुत ही बड़ा कल्चर दिया है, क्योंकि अगर इतने बड़े बड़े कालिदास जैसे बंदे ने इनके बारे में लिखा है, या फिर आप बात करेंगे पनानी के बारे में, या फिर आप बात कर लें हर्ष चरित्रा यानी बाण भट्टा के बारे में, तो एक कल्चरल लेगेसी दिखाती है। कल्चरली अगर आप देखेंगे तो आर्ट, एजुकेशन, फिलॉसफी और बाकी की जो लर्निंग, मोस्ट नोटेबल जो बहुत सख्त काम हुआ और जिसको आज भी हम याद करते हैं, वो है पतंजलि। और क्या मिला आपको? योगा, योगा सूत्रा, योगा सूत्र से हमें आज भी जिसको हम पैट्रोनाइज करते हैं, और ये कंपोज की गई। और सेकंड जो बुक आपको कंपोज यहाँ पे मिली, दैट इज महाभाष्य, महाभाष्य वेर कंपोज इन दिस पीरियड। तो बुक्स के हिसाब से आपको ये पीरियड बहुत अच्छा लगेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रामा was written, that is the Malvika Agnimitram, which is a story and narration regarding the अग्निमित्रा जो कि रूलर थे। ये कालिदास ने कंपोज किया, और आपको सबको याद होगा कि इसमें किंग के बारे में बात की गई है, और फिर उनके लव वगैरह की भी थोड़ी सी बात की गई है। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे ऑल्सो पैट्रोनाइज द एरिया कॉल्ड आर्ट एंड कल्चर में आप देखेंगे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। ये आपको अलग पढ़ना पड़ेगा, हम जब आर्ट एंड कल्चर मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा उस समय ये इंडिजीनियस इंडिया का अपना है। और ये गंधार स्कूल ऑफ आर्ट भी हमें मिलेगा एक, क्योंकि गंधार स्कूल ऑफ आर्ट अलग है, क्योंकि कुषाण के पीरियड में देखेंगे तो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट हो गया, फिर हमारा मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट हो गया, फिर हमारे पास अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट हो गया। तो ये कहा जाता है कि इस समय में जो है वो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा फैल गया और कंसिडर की इंडिजीनियस भी था, और इसमें बहुत सारी अलग अलग मूर्तियां बनाई जाती थी।
सुंगा आर्ट के तौर पे अगर आप देखेंगे तो इनके आर्ट के तौर पे हमें स्टैंडिंग कुछ आइडल्स जो कुछ हमें मूर्तियां मिलती हैं, उसमें से फेमस हमें मिलता है यक्षास, जिनको पूजा भी जाता था, यक्षास इन यक्षीज। अच्छा, ये सारी चीजें हमें मौर्यन एम्पायर में भी देखने को मिली, तभी मैं कहता हूँ कि जो मौर्यन ने किया वो इन्होंने डिस्कवर फ्रॉम द ग्वालियर एंड माथुरा। एक तो हमें ग्वालियर से मिली हैं और माथुरा से। बहुत खूबसूरत पिक्चर्स मिली हैं, बाल मिले हैं, कुछ थोड़ी बहुत टूट भी गई हैं। और बुद्धिस्ट एक्टिविटीज के तौर पे भी हम ये मान सकते हैं कि जैसे स्तूपा ऑफ सांची हो गया, बरूथ हो गया, ओरिजिनली स्टार्टेड बाय द एम्परर अशोका ने बनाई, लेकिन उसको रेनोवेट करने में भी इनका एक बहुत बड़ा हाथ था। और ये माना जाता है कि सांची को, वो जो सराउंडिंग एरिया है उसका, जो उसकी बाहर का एरिया है, उसको उन्होंने बहुत ही इनलार्ज किया, फिर उसके ऊपर सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया। और एक लेटर शुंगा एम्परर जो थे, उन्होंने इवन दो ये भी किया कि जो स्तूपास थे उनके